देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 19-शततमः सर्गः। अनसुईया की आज्ञा से सीता का उनके दिए हुए वस्त्राभूषणों को धारण करके श्री राम जी के पास आना तथा श्री राम आदि का रात्रि में आश्रम पर रहकर प्रातःकाल अन्यत्र जाने के लिए ऋषियों से विदा लेना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अनसूया तु धर्मज्ञा श्रुत्वा ताम महतीं कथां पर्यस्वजत बाहुभ्यां शिरस्याघ्नाय मैथिलीम्। व्यक्ताक्षरपदं चित्रं भासितं मधुरं त्वया यथा स्वयंवरं वृत्तं तत्सर्वं चाश्रुतं मया। रमेयं कथयाते तु दृढं माधुरभाषिणी। रमेयं कथयाते तु दृढं मधुरभाषिणी। रविरस्तं गतः श्रीमानुपोह्य रजनीं शुभाम्। दिवसं परिकीर्णानामाहार्थं पतत्रिराम। सन्ध्याकाले निलीनानां निद्रार्थं श्रूयते ध्वनिः। एते चाप्याभिषेकार्द्रा मुनयः कलशोद्यताः सहिता उपवर्तन्ते सलीलाप्लुतवल्कला। अग्निहोत्रे च ऋषीणां हुते च विधिपूर्वकम् अकपोतांगारुणो धूमो दृश्यते पवनोद्धतः। अल्पवर्णा हि तरवो घनीभूताः समन्ततः विप्रकृष्टेन्द्रिये देशे न प्रकाशन्ति वै दिशः। रजनीचरसत्त्वानि प्रचरन्ति समन्ततः तपोवन मृगाह्येते वेदतीर्थेषु सेरते। सम्प्रवृत्ता निशासीते नक्षत्र समलंकृता ज्योत्स्ना प्रावरणश्चन्द्रो दृश्यते भ्युदितीतोऽम्बरे। असंप्रवृत्ता निशासीते नक्षत्र समलंकृता ज्योत्स्ना प्रावरणश्चन्द्रो दृश्यते भ्युदितोऽम्बरे। गम्यतामनुजानामि रामस्यानुचरी भव कथयन्त्या हि मधुरं त्वयाहमपि तोषिता। अलङ्कुरु चातावत त्वं प्रत्यक्षं मम मैथिली प्रीतिं जनय मे वत्से दिव्यालंकार शोभिनी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सा तदा समलंकृत्य सीतासुरसुतोपमा प्रणम्य शिरसा पादौ रामं त्वाभिमुखी ययौ। तथा तु भूषितां सीतां ददर्श वदतां वरः राघवः प्रीतिदानेन तपस्विन्या जहर्ष च। न्यवेदो यत् ततः सर्वं सीतारामाय मैथिली प्रीतिदानं तपस्विन्या वासनाभरणस्त्रजामो। प्रहष्टस्त्वा भवद रामो लक्ष्मणश्च महारथः मैथिल्याः सत्क्रियां दृष्ट्वा मानुषेषु सुदुर्लभामो। ततः सा सर्वरीं प्रीतः पुण्यामो शशि निभान नाम अर्चितस्तापसय सर्वैरुवास रघुनन्दनः। तस्यां रात्र्यां व्यतीतायामभिषिच्य हुताग्निकानो आपृच्छेतां नरव्याघ्रो तापसान् वनगोचरानो। तावुचुस्ते वनचरास्तापसा धर्मचारिणः वनस्य तस्य सञ्चारं राक्षसैः समभप्लुतम्। रक्षांसि पुरुषादानि नानारूपाणि राघव वसन्त्यास्मिन् महारण्ये व्यालाश्च रुधिरासनाः।
उच्छिष्टं वा प्रमत्तं वा तापसं ब्रह्मचारिणम् अदन्त्यस्मिन् महारण्ये तान् निवारय राघवो एष पन्था महर्षीणां फलन्याहरतां वने अनेन तु वनं दुर्गं गन्तुं राघव ते क्षमम् इति ऋतः प्राञ्जलिभिस्तपस्वभिर्द्विजये कृतस्त्वायनः परं तपः वनं सभार्यः प्रविवेश राघवः सलक्ष्मणः सूर्य एवाभ्रमण्डलम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 119वां सर्ग। अनुसुईया की आज्ञा से सीता का उनके दिए हुए वस्त्राभूषणों को धारण करके श्री राम जी के पास आना तथा श्री राम आदि का रात्रि में आश्रम पर रहकर प्रातःकाल अन्यत्र जाने के लिए ऋषियों से विदा लेना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। धर्म को जानने वाली अनुसुईया ने जब उस लंबी कथा को सुनकर मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से अपने अंक में भर लिया और उसकर सीता जी का मस्तक सूंघकर उनसे कहा, हे पुत्री, हे बेटी, तुमने सुस्पष्ट अक्षर वाले शब्दों में यह विचित्र एवं मधुर प्रसंग मुझे सुनाया है। तुम्हारा स्वयंवर जिस प्रकार हुआ था वह सब मैंने तुम्हारे ही मुखारबिंद से सुन लिया है। हे मधुर भाषिनी सीते, तुम्हारी इस कथा में मेरा मन बहुत लग गया है। यद्यपि तेजस्वी सूर्यदेव रजनी की शुभ वेला को निकट पहुंचाकर अस्त होने को जा रहे हैं, जो दिन में चारा चुगने के लिए चारों ओर से छिटके हुए थे, वे सभी पक्षी अब संध्या काल में नींद लेने के लिए अपने अपने घोंसलों में आकर छिप गए हैं। उनकी यह ध्वनि सुनाई दे रही है। ये जल से भीगे हुए बलकल धारण करने वाले मुनि जिनके शरीर स्नान के कारण आर्द्र और गीले दिखाई दे रहे हैं, जल से भरे कलश उठाए एक साथ आश्रम की ओर लौट रहे हैं। महर्षि अत्रि ने विधि पूर्वक अग्निहोत्र संबंधी होम कर्म संपन्न कर लिया है, अतः वायु के वेग से ऊपर को उठा हुआ यह कबूतर के कंठ की भांति श्याम वर्ण का धूम दिखाई दे रहा है। अपनी इंद्रियों से दूर देश में चारों ओर जो वृक्ष दिखाई देते हैं वे थोड़े पत्ते वाले होने पर भी अंधकार से व्याप्त हो घनीभूत हो गए हैं, अतएव अब दिशाओं का भान नहीं हो रहा है। रात्रि को विचरने वाले प्राणी सब ओर विचरण करने लगे हैं तथा वे तपोवन के मृग पुण्य क्षेत्र स्वरूप आश्रम की वेदी आदि विभिन्न प्रदेशों में सो रहे हैं। हे सीते, अब रात्रि हो गई है, वह नक्षत्रों से सज गई है। आकाश में चंद्रदेव अपनी छटा बिखेर कर चांदनी की चादर ओढ़े हुए उदित हो गए हैं। अतः अब तुम जाओ, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देती हूँ। जाकर श्री रामचंद्र जी की सेवा में लग जाओ। तुमने अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे बहुत ही आनंद देकर संतुष्ट कर दिया है। हे पुत्री, हे मिथिलेश कुमारी, पहले मेरी आंखों के सामने अपने आप को अलंकृत करो। इन दिव्य वस्त्र और आभूषणों को धारण करके इनसे सुशोभित होकर पहले मुझे प्रसन्न करो। हे पुत्री, पहले यह वस्त्राभूषण धारण करके तुम मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देख लूं। यह सुनकर देवकन्या के समान सुंदरी सीता जी ने उस समय उन वस्त्राभूषणों को अपना श्रृंगार किया और अनुसुईया के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करके अंतर्मन से श्री राम के सम्मुख गईं। श्री राम ने जब इस प्रकार सीता को वस्त्र और आभूषणों से विभूषित देखा, तब तपस्विनी अनुसुईया के उस प्रेमोपहार के दर्शन से वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने बड़ी ही प्रसन्नता से उनसे कहा,
उस समय मिथिलेश कुमारी सीता ने तपस्विनी अनुसुईया के हाथ से जिस प्रकार वस्त्र और आभूषण हार आदि का प्रेमोपहार प्राप्त हुआ था, वह सब श्री रामचंद्र जी से सीता जी ने कह सुनाया। हे भगवान श्री राम और महारथी लक्ष्मण सीता का वह सत्कार जो मनुष्यों के लिए भी सर्वथा दुर्लभ है, देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। इसके बाद समस्त तपस्वी जनों में सम्मानित हुए रघुकुल नंदन श्री राम ने अनुसुईया के दिए हुए पवित्र अलंकार आदि से अलंकृत चंद्रमुखी सीता को देखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां रात्रि भर आश्रम में विश्राम किया। वह रात बीतने पर जब सभी वनवासी तपस्वी मुनि स्नान करके अग्निहोत्र कर चुके, तब पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण ने उनसे जाने के लिए आज्ञा मांगी। तब वे धर्मपरायण वनवासी तपस्वी उन दोनों भाइयों से इस प्रकार बोले, हे रघुनंदन, इस वन का मार्ग राक्षसों से भरा हुआ है, बहुत ही आक्रांत है। यहाँ उनका उपद्रव सदा ही होता रहता है। इस विशाल वन में नाना रूपधारी नरभक्षी राक्षस तथा रक्त भोजी हिंसक पशु निवास करते हैं। हे राघवेंद्र, जो तपस्वी और ब्रह्मचारी यहाँ अपवित्र अथवा असावधान अवस्था में मिल जाता है, उसे ये राक्षस और हिंसक जंतु इस महान वन में खा जाते हैं। अतः आप उन्हें रोकिए और उन्हें आप यहाँ से मारकर भगा दीजिए। रघुकुल भूषण, यही वह मार्ग है जिससे महर्षि लोग वन के भीतर फल मूल लेने के लिए जाते हैं। आपको भी इसी मार्ग से दुर्लभ वन में प्रवेश करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर जब ऐसी बातें कहीं और उनकी मंगल यात्रा के लिए स्वस्ति वाचन किया, तब शत्रुओं को संताप देने वाले भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ उस वन में प्रवेश किया, मानो सूर्यदेव मेघों की घटा के भीतर प्रवेश कर रहे हों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये अयोध्याकांडे 19विंशत्याधिकशततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 119वां सर्ग पूर्ण हुआ। अयोध्याकांडम संपूर्णम। अतः अयोध्याकांड पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।